हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस वीडियो में हम केवीपी यानी किसान विकास पत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसान विकास पत्र यानी केवीपी भारतीय डाकघर की एक प्रमाण पत्र योजना है। यह लगभग 115 महीने की अवधि में एक बार के निवेश को दुगना कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये का किसान विकास पत्र आपको मिच्योर होने के बाद 10,000 रुपये का जो आपका फंड होगा वो देगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर किसान विकास पत्र है क्या। फ्रेंड्स, भारतीय डाक विभाग ने 1988 में किसान विकास पत्र को एक छोटी बचत प्रमाण पत्र योजना के रूप में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है। नवीनतम अपडेट के अनुसार इस योजना की अवधि अब 115 महीने मतलब 9 वर्ष और 5 महीने है। और आपको बता दें कि इसमें न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपये है और कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और अगर आप आज एक मुश्त राशि निवेश करते हैं तो आप 115वें महीने के अंत में दोगुनी राशि प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में तो यह किसानों के लिए था ताकि वे लंबी अवधि के लिए बचत कर सके, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। अब यह सभी के लिए उपलब्ध है। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को रोकने के लिए सरकार ने 2014 में 50,000 रुपये से अधिक के निवेश के लिए पैन कार्ड प्रमाण अनिवार्य कर दिया। 10 लाख रुपए और उससे अधिक जमा करने के लिए आपको आय प्रमाण, वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, ITR और डॉक्यूमेंट्स आदि जमा करने होंगे। यहाँ पर जोखिम कम है और आपका पैसा यहाँ पर सुरक्षित भी रहता है। और इसके अलावा खाता धारक की पहचान के प्रमाण के रूप में आधार नंबर जमा करना भी अनिवार्य है। देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि केवीपी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट, आवेदक की जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और कोई वयस्क किसी नाबालिग या अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से आवेदन कर सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हिंदू अविभाजित परिवार है मतलब HUF और अनिवासी भारतीय मतलब NRI केवीपी में निवेश करने के पात्र नहीं है। अब हम बात करते हैं कि केवीपी योजना में किसे निवेश करना चाहिए। देखिए, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक निकटतम डाकघर से किसान विकास पत्र खरीद सकता है। आप किसी नाबालिग के लिए या किसी अन्य वयस्क के साथ संयुक्त रूप से केवीपी भी खरीद सकते हैं। नाबालिग की जन्म तिथि और माता पिता अभिभावक का नाम बताना ना भूलें। यहाँ तक कि एक ट्रस्ट भी इसे खरीद सकता है, लेकिन HUF या NRI नहीं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है। केवीपी उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो जोखिम से बचना चाहते हैं, जिनके पास अतिरिक्त पैसा है जिसकी उन्हें निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं हो सकती है। यह सब आपके जोखिम प्रोफाइल और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, कर बचत योजनाओं की तलाश करने वाले लोगों के पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और कर बचत बैंक FD स्कीम जैसे बेहतर विकल्प हैं। और यदि आप कुछ हद तक जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं तो आपके पास इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम मतलब ELSS है। आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा खासा रिफंड मिलने वाला है। अब अगर बात करें किसान विकास पत्र की जो विशेषताएं हैं और उसके लाभ हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं गारंटीड रिटर्न की। फ्रेंड्स, बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद आपको गारंटी के साथ रकम मिलेगी। चूंकि यहाँ योजना मूल रूप से कृषक समुदाय के लिए बनाई गई थी, इसलिए प्राथमिकता उन्हें बुरे दिनों के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। अब नेक्स्ट बात करते हैं पूंजी संरक्षण की। फ्रेंड्स, यह निवेश का एक सुरक्षित तरीका है और बाजार के जोखिमों के अधीन नहीं है। अवधि समाप्त होने पर आपको निवेश और लाभ प्राप्त होगा। किसान विकास पत्र के लिए प्रभावी ब्याज दर खरीद के समय केवीपी में निवेश किए गए वर्षों की संख्या के आधार पर भिन्न होती है। किसान विकास पत्र मतलब केवीपी की वर्तमान ब्याज दर 7.5% प्रति वर्ष है, यानी 1 जुलाई 2025 से 31 सितंबर 2025 तक की तिमाही जो सालाना चक्रवृद्धि है, ब्याज को चक्रवृद्धि करके आपको अपनी जमा राशि पर अधिक रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। फ्रेंड्स, किसान विकास पत्र की जो मैच्योरिटी अवधि है वो 115 महीने है और आप तब तक कोष का लाभ उठा सकते हैं जब तक आप राशि नहीं निकाल लेते। तब तक केवीपी की परिपक्वता राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल की। फ्रेंड्स, इसके भी कुछ नियम हैं। हालांकि खाता 115 महीने बाद परिपक्व होता है मतलब मैच्योर होता है, लेकिन लॉक इन अवधि 30 महीने मतलब
2 वर्ष और 6 महीने है। खाताधारक की मृत्यु या न्यायालय के आदेश के बिना योजना को समय से पहले भुनाने की अनुमति नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, केवीपी 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये के मूल्य वर्ग में निवेश के लिए उपलब्ध है। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। कृपया ध्यान दें कि 50,000 रुपये के मूल्य वर्ग केवल शहर के मुख्य डाकघर में ही उपलब्ध है। अब अगर बात करें नामांकन सुविधा की, तो फ्रेंड्स डाकघर से नामांकन फॉर्म प्राप्त करें और नामांकित व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी भरें। यदि आप किसी नाबालिग को नामांकित कर रहे हैं तो जन्म तिथि का उल्लेख आपको करना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं केवीपी प्रमाण पत्र जारी करना। यदि भुगतान नकद के माध्यम से किया जाता है तो वे मौके पर ही केवीपी प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं तथा चेक, डिमांड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर के लिए आपको डाकघर में राशि जमा होने तक इंतजार करना होगा। केवीपी की पहचान पर्ची एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपके केवीपी प्रमाण पत्र के स्वामित्व को प्रमाणित करता है। इसमें केवीपी प्रमाण पत्र, सीरियल नंबर, निवेश की गई राशि, परिपक्वता तिथि और परिपक्वता तिथि पर मिलने वाली राशि जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम डिटेल में बात करें कि पहचान पर्ची आखिर होती क्या है, तो फ्रेंड्स यह एक तरह का प्रमाण पत्र है जो आपके केवीपी खाते के मालिक के रूप में आपके दावे को प्रमाणित करता है। और ये ज़रूरी क्यों होता है फ्रेंड्स? यह प्रमाण पत्र आपके केवीपी प्रमाण पत्र के मालिक के रूप में आपके दावे को साबित करता है। अगर आप अपनी पहचान पर्ची खो देते हैं तो आपको केवीपी जारी करने वाले डाकघर से संपर्क करना होगा। और यदि आपकी पहचान पर्ची खो जाती है तो आपको केवीपी जारी करने वाले डाकघर से डुप्लीकेट पहचान पर्ची के लिए अनुरोध करना होगा। अब बात करते हैं केवीपी में कराधान। इसका मतलब है कि केवीपी में निवेश पर अर्जित ब्याज को इनकम टैक्स के तहत कर योग्य माना जाता है। हालांकि मैच्योरिटी पर निकाली गई राशि टीडीएस से मुक्त होती है। अब बात करते हैं कि केवीपी के लिए मतलब आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। और हाँ, इसमें केवीपी के लिए विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र भी चाहिए होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप किसान विकास पत्र में निवेश कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। देखिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले आवेदन पत्र फॉर्म ए प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी आप उसमें भर दें। विधिवत भरा हुआ फॉर्म डाकघर या बैंक में जमा करें। अगर केवीपी में निवेश किसी एजेंट के जरिए किया जा रहा है तो एजेंट को फॉर्म A1 भरना चाहिए। आप इन फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य है और आपको पहचान और पते के प्रमाण की प्रति, मतलब जैसे हम फोटोस्टेट बोल देते हैं, वो पैन, आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जमा करना होगा। एक बार जब दस्तावेज सत्यापित हो जाएं तो आपको जमा राशि जमा कर देनी चाहिए। आप यहाँ पर भुगतान नकद भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और केवीपी की खास बात ये भी है कि इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह स्थानांतरित किया जा सकता है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस योजना में इन्वेस्ट करने से आपकी जो राशि है वो दोगुनी हो जाएगी और आपको यहाँ पर 7.5% का वार्षिक ब्याज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर 1,00,000 रुपये जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 2,00,000 रुपये मिलेंगे। और वहीं अगर आप यहाँ पर 5,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर आपको पूरे 10,00,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यह योजना पूरी तरह से सुरक्षित है, तो यहाँ पर आपका पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं है। आई होप आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।